नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ध्यान से मेरी बात समझिए। इस तैयारी के सफ़र में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस बात का? इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट कब आएगा, कैसे आएगा, कैसा होगा। उन्हें पता है कि उनका प्री हो जाएगा। क्या कहा मैंने? उन्हें पता है कि उनका प्री आसानी से हो जाएगा, चिटकी का खेल है। और दूसरे तरह के लोग वो हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, फिर भी पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आता है, पता चलता है कि हुआ ही नहीं। और ये जो वर्ग है ना, ये बना हुआ है। एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये अंतर पैदा हुआ है, और वही चीज़ ऐसी है जिसे आपने समझ लिया तो आप भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं जिन्हें कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होती, आसानी से प्री निकाल ले जाते हैं, हर साल निकाल ले जाते हैं। ऐसे बहुत सारे धुरंधर हैं। आपको मैं ये चीज़ बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिए। अगर समझ लिया ना, मज़ा आ जाएगा। सही बता रहा हूँ। आपकी जो मेहनत लग रही है तैयारी में, 80% से ज़्यादा की कमी हो जाएगी। आपका जो आत्मविश्वास अभी है उसमें कहीं ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी, और सिलेक्शन की संभावना तो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। ध्यान से समझिए। जब बात आती है पीसीएस की तैयारी में, हम किताबों के बारे में बात करते हैं, करंट अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है, स्ट्रेटजी की बात करते हैं। किताबों में आप देखेंगे बहुत सारी लिस्ट आपको मिल जाएंगी। करंट अफेयर में भी ये मैगज़ीन पढ़िए, ये वीडियोस देखिए, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मेरी बात गांठ बांध लीजिए, इससे सिलेक्शन नहीं होता। किताबों की लिस्ट आप चाहे कितनी भी बड़ी कर लीजिए, करंट अफेयर्स चाहे सारी मैगज़ीन्स पढ़ लीजिए, सारे वीडियोस देख लीजिए, सिलेक्शन इससे नहीं होता। फिर किससे होता है? यूपी पीसीएस का एक ट्रेंड है, ध्यान से समझना है। अगर इस वीडियो को आपने समझ लिया ना तो कमाल हो जाएगा। यूपी पीसीएस का एक ट्रेंड है जिसकी वजह से यह एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, और ठीक इसी की वजह से यह बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। और ट्रेंड क्या है? ध्यान से समझिए। पहली बात तो यह है कि यूपी पीसीएस का जो प्री एग्ज़ाम है वो मोटे तौर पर फैक्चुअल एग्ज़ाम है, ठीक। उसमें 5-6 क्वेश्चंस ऐसे आ जाएं जो बड़े दिखें, कंसेप्चुअल दिखें, तो उससे भ्रमित नहीं होना। मोटे तौर पर फैक्चुअल एग्ज़ाम है। और दूसरी बात यह है कि इस एग्ज़ाम में फैक्ट्स बहुत अधिक रिपीट होते हैं। पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से एक अफवाह फैलाई गई है कि यूपी पीसीएस में प्रश्न रिपीट नहीं होते। ये अफवाह आधी सही है आधी झूठ है। प्रश्न रिपीट नहीं होते। पहले क्या होता था, एज इट इज़ क्वेश्चंस जो पहले पूछे गए हैं आ जाते थे। अभी क्या है कि ऐसे 5-10 ऐसे क्वेश्चंस एज इट इज़ जो पिछले सालों में पूछे गए हैं वो आ जाते हैं। लेकिन मज़ेदार चीज़ क्या है, और ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, पिछले 27 साल के प्रश्नों का विश्लेषण करने के बाद बता रहा हूँ, ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए आपको भरोसा करना चाहिए, ठीक है। हुआ ये है, क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होते। जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न। इन 150 प्रश्नों में से लगभग 55 से लेकर के 65 तक ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें जिन तथ्यों को लेकर के प्रश्न बनाया गया है वो पहले से पूछे जा चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प्रश्न जो बनाए गए हैं 55 से 65 तक, कभी कभी आप 70 भी देख सकते हैं, ये वो प्रश्न हैं जिनमें जो कीवर्ड है, जो असली तथ्य है, जिसके आधार पर प्रश्न बनाया गया, उस प्रश्न, उस तथ्य को पहले भी पूछा गया है। अंतर सिर्फ इतना है कि शब्द आगे पीछे लपेट दिए गए हैं, और देखने में यह क्वेश्चन जो है नया लगने लगा है, लेकिन उसका आंसर वही है, उसका असली तथ्य वही है। और जो लोग इस चीज़ को समझते हैं उनके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं, उनके लिए बहुत आसान है प्री निकालना, और समझने से काम नहीं होगा। इसकी तैयारी कैसे करनी है ये मैं बता रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे लगेगा कि जो मैं पीडीएफ नोट देता हूँ उसका प्रमोशन करने जा रहा हूँ, इस भ्रम में ना पड़िएगा। पहले मेरी बात समझ लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। इतना तय है कि 2022 में जो प्री होने वाला है उसमें 55 से 60-65 इतने प्रश्न ऐसे होंगे जिनका तथ्य रिपीट होगा। पिछले 26-27 सालों में क्वेश्चन ऐसे आए हैं। आप क्या करिए, पिछले सालों के बहुत सारी किताबें आपको मिल जाती हैं, पिछले साल के ऐसी कोई किताब लीजिए। यूपी पीसीएस, घटना चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, घटना चक्र के बारे में हम अलग से बात करते हैं। यूपी पीसीएस, ताकि आप फोकस्ड रह सकें, ऐसी किताब लेके आई यूपी पीसीएस की जिसमें लगभग 25 साल के, 26 साल के क्वेश्चंस मिल जाएं, और उन क्वेश्चंस में देखिए कि किस तथ्य को लेकर के, चलिए मैंने गोला गलत जगह कर दिया, किस तथ्य को लेकर के वो प्रश्न बनाया गया है, उस तथ्य को नोट करिए,
या हाईलाइट करिए। जो कीवर्ड है, जो मेन तथ्य है, पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं तो फिर तो आप खो जाएंगे, फिर तैयारी नहीं हो पाएगी। और अगर नहीं करना चाहते तो फ्री में इसी चैनल पर एक 6.5 घंटे की वीडियो है, उसे कई बार देख डालिए, कई बार उसे देखिए। पिछले 27, फिलहाल उसमें 26 साल है, 27वें साल की PDF मैं देने वाला हूँ। पिछले 26 साल के उन तथ्यों को मैंने आपके लिए ऑलरेडी इकट्ठा कर दिया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2022 में सिर्फ एक वीडियो से, थोड़ा सेफ चलते हैं ठीक है, सिर्फ एक वीडियो से 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए तो मैं वो वीडियो डिलीट कर दूंगा। मैं सेफ इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि पता चले कि कोई कहे कि भैया ये डिलीट करो। इतना मैं बताऊँ, पिछले साल मैंने कहा था, ये तो मजाक की बात हो गई, पिछले साल मैंने कहा था कि यहाँ से 35 से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे उस एक वीडियो से, और आपके पास समय हो, इत्मीनान से रिवीजन भी हो जाएगा। 2021 का पेपर उठाइए और उस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। 30 से ज़्यादा, लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनको उस वीडियो में बताया गया है, और 55 से 60 क्वेश्चंस ऐसे आए थे 2021 में ही, जो कि चीज़ें वीडियो में नहीं दी गई थी, अलग से मैंने स्पेशल नोट दिया था, जैसे यूपी स्पेशल की जनगणना के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ना, वो मैंने दिया था, वहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। यानी कि 55 से 60 क्वेश्चंस जो है इसी प्रीवियस ईयर के फैक्ट से पूछे गए थे, और ये ट्रेंड लगातार बना हुआ है। जब आप इस चीज़ को समझ जाते हैं, जब आप इसको परख लेते हैं, उसके आधार पर तैयारी करते हैं, आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। PDF नोट आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में पता मिल जाएगा, लेकिन मैं उसकी प्रमोशन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि पहले खुद से आप सोचें, समझें, क्योंकि अगर आप पिछले साल के तथ्यों को नहीं तैयार करते तो दुनिया भर की नई चीज़ें पढ़ेंगे, आपको पैटर्न का पता नहीं चलेगा, आपको ये नहीं पता चलेगा कि फोकस कहाँ करना है, आपको ये नहीं पता चलेगा कि पिछले साल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कैसे हल करना है। फिर आप पिछड़ जाएंगे। लाखों लोग हैं, और इस लाखों लोगों के कंपटीशन में हज़ारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने जो बातें मैं बता रहा हूँ ना, पहले से उनको घोल के पी लिया है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने PDF नोट लिए, उन्होंने अब तक तैयार कर लिया होगा। अगर आप पिछड़ गए हैं, अभी तक ये नहीं किया है, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। ये फ्री में वीडियो देख लीजिए, और जो चीज़ें मैं PDF देता हूँ एक्स्ट्रा जो यहाँ पे नहीं है, उसके लिए आप खुद से मेहनत कर लीजिए, या PDF नोट ले लीजिए, ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक। लेकिन इसके बिना PCS निकालना लगभग इम्पॉसिबल है। इसके बिना, ये नहीं कि मेरी नोट के बिना कन्फ्यूज नहीं होना, इस काम को किए बिना। इसे आप करिए, अच्छे से तैयार करिए, उसके बाद से देखिए कितना मज़ा आता है। उसके बाद से आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइए, चाहे टेस्ट सीरीज दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी पावर है। ठीक है जी, तो इसमें यही बात बतानी थी। मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।